ये किस तरह से देख रहे हैं जो आज की तकरीर थी, सारे सिचुएशन को देखते हुए अभी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये कितना काबिल अमल होगा? जी, इस वक्त हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये गलत फहमी या खुश फहमी हो कि हमारा मुल्क कोई माशी तौर पे मुस्तहकम हो रहा है या आने वाले हालात कुछ आसान होने वाले होंगे, या फिर हमारे लिए IMF जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर IMF के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हम वो कर्जा वापस कर सकेंगे या ना कर सकेंगे। किसी भी मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन देखने के लिए उसका रेवेन्यू जनरेशन देखना पड़ता है, उसका टैक्स कलेक्शन देखना पड़ता है। अमूमी तौर पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारा एक आम छोटा बिजनेस करने वाला शख्स अगर इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों में भी बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्सेस की बेतहाशा भरमार है। अगर चंद मैं आपको गिनवा दूं तो उसमें 5 कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस हैं, 12 उसके ऊपर एम्प्लॉय पेड पेंशन स्कीम्स हैं, फिर सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स हैं, फ्यूल टैक्स है, सेल्स एंड गुड टैक्स है और बेतहाशा और टैक्सेस हैं। और इस सब के बावजूद हमारी टैक्स पेमेंट्स में जो स्टैंडिंग है वो 173rd है। उसकी वजह जो मुझे बज़ाहिर नज़र आती है वो हमारी इनकंसिस्टेंसी है पॉलिसीज़ में और इंस्टेबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर। 2017 से अगर आप अभी तक का नज़र दौड़ाएं तो हमारे मुल्क में 10 फाइनेंस मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जिनमें से 2 बार तो ये केयर टेकर मिनिस्टर रही हैं, उसके अलावा 8 केयर मिनिस्टर्स जो हैं फाइनेंस के रहे हैं। PTI के दौर में हमने देखा कि असद उमर से लेके शौकत तरीन साहब, हमाद अजहर साहब और हफीज़ शेख साहब को भी बहुत जल्दी बदला जाता रहा है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अगर आप डेवलप देखें डेमोक्रेसीज़ में तो वहाँ पर शेडो गवर्नमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आने से पहले ही पता होता है कि इस पोर्टफोलियो के लिए कौन शख्स आएगा और उस शख्स की बाकायदा तैयारी कराई जाती है कि वो जब वो हुकूमत से बाहर होता है तो वो शेडो कैबिनेट के तौर पे स्क्रूटनी करता है पॉलिसीज की और अल्टरनेटिव प्रपोज करता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमें अभी भी नहीं पता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, हमारा डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर कौन होगा और उसकी क्या काबिलियत है कि वो इस जगह पर आएगा। जब तक ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगी तब तक एग्जीक्यूशन पे बात करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा वोटर भी बहरहाल एग्जीक्यूशन के ऊपर या मंशूर के ऊपर वोट नहीं देता, जज्बात के ऊपर वोट देता है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, शेडो कैबिनेट का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारे मुल्क में आना चाहिए। बेसिकली जो भी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात होती है ये उसकी जिम्मेदारी है। हमारी इस वक्त जो ऑपोजिशन की बड़ी जमात है वो तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के मूड में नजर ही नहीं आ रही। तो हो सकता है ये इस गैप को फिल करने के लिए पीपल्स पार्टी के पास एक बड़ा अच्छा मौका है। कोई तो जिम्मेदारी अच्छा वो मौका है। एग्जैक्टली। अब देखते हैं कि कौन जिम्मेदारी लेता है और किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।